नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। भारत का कोविड-19 टैली सोमवार को ताजा मामलों के साथ बढ़ गया। उचित पोषण और जल योजन महत्वपूर्ण है। मंगलवार की सुबह बर्नपुर में भूतनाथ मंदिर के पास दामोदर नदी में नहाने के दौरान एक युवक की डूबकर मौत हो गई। भारत का कोविड-19 टैली सोमवार को ताजा मामलों के साथ बढ़ गया। भारत का कोविड-19 टैली 2,49,65,463 सोमवार को 2,81,386 ताजा मामलों के साथ बढ़ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 27 दिनों में सबसे कम, जबकि मृत्यु संख्या 2,74,390 हो गई, क्योंकि 4,106 और लोगों ने दम तोड़ दिया। सक्रिय मामलों की संख्या 35,16,997 है, जो कुल संक्रमणों का 14.09% है। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि राष्ट्रीय रिकवरी दर 84.81% हो गई है। इसमें कहा गया है कि बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 2,11,74,076 हो गई, जबकि मामले की मृत्यु दर 1.10% है। आगे की खबरें ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉल टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। उचित पोषण और जल योजन महत्वपूर्ण है। जो लोग अच्छी तरह से संतुलित आहार खाते हैं, वे मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली और पुरानी बीमारियों और संक्रामक रोगों के कम जोखिम के साथ स्वस्थ होते हैं। इसलिए आपको अपने शरीर को आवश्यक विटामिन, खनिज, आहार, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त करने के लिए हर दिन विभिन्न प्रकार के ताजे और असंसाधित खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। पर्याप्त पानी पिएं। अधिक वजन, मोटापा, हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए चीनी, वसा और नमक से बचें। प्रतिदिन ताज़ा और असंसाधित खाद्य पदार्थ खाएं। फल, सब्जियां, फलियां जैसे दाल, बीन्स, नट और साबुत अनाज जैसे असंसाधित मक्का, बाजरा, जौ, गेहूं, ब्राउन राइस या स्टार्च युक्त कण या जड़ें जैसे आलू, रतालू, तारो या कसावा और जानवरों के खाद्य पदार्थ खाएं। स्रोत जैसे मांस, मछली, अंडे और दूध प्रतिदिन खाएं। 2 कप फल, 4 सर्विंग्स, 2.5 कप सब्जियां, 5 सर्विंग्स, 180 ग्राम अनाज और 160 ग्राम मांस और बीन्स। लाल मांस प्रति सप्ताह 1 से 2 बार खाया जा सकता है और कुकटू 2 से 3 बार प्रति सप्ताह। स्नैक्स के लिए चीनी, वसा या नमक में उच्च खाद्य पदार्थों के बजाय कच्ची सब्जियां और ताजे फल चुनें। सब्जियों और फलों को ज़्यादा ना पकाएं, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण विटामिन की हानि हो सकती है। डिब्बा बंद या सूखे सब्जियों और फलों का उपयोग करते समय बिना नमक या चीनी के किस्मों का चयन करें। रोजाना पर्याप्त पानी पिएं। पानी जीवन के लिए ज़रूरी है। यह रक्त में पोषक तत्वों और यौगिकों का परिवहन करता है, आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, अपशिष्ट से छुटकारा दिलाता है और जोड़ों को चिकनाई और कुशन देता है। रोजाना 8 से 10 कप पानी पिएं। पानी सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन आप अन्य पेय, फलों और सब्जियों का भी सेवन कर सकते हैं जिनमें पानी होता है। उदाहरण के लिए नींबू का रस, पानी में पतला और बिना मीठा। चाय और कॉफ़ी, लेकिन सावधान रहें कि बहुत अधिक कैफीन का सेवन ना करें। और मीठे फलों के रस, सिरप, फलों का रस केंद्रित फिजी और स्थिर पेय से बचें, क्योंकि इन सभी में चीनी होती है। मध्यम मात्रा में वसा और तेल खाएं। संतृप्त वसा जैसे वसा युक्त मांस, मक्खन, नारियल तेल, क्रीम, पनीर, घी और चर्बी में पाए जाने वाला के बजाय असंतृप्त वसा जैसे मछली, एवोकाडो, नट्स, जैतून का तेल, सोया, कैनोला, सूरजमुखी और मकई के तेल में पाया जाता है। इसका सेवन करें।
सफ़ेद मांस जैसे मुर्गी और मछली चुनें, जो आमतौर पर लाल मांस के बजाय वसा में कम होती है। प्रसंस्कृत मांस से बचें क्योंकि वे वसा और नमक में उच्च होते हैं। जहां संभव हो, दूध और डेयरी उत्पादों के कम वसा वाले या कम वसा वाले संस्करणों का विकल्प चुनें। औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा से बचें। ये अक्सर प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, स्नैक फूड, फ्राइड फूड, फ्रोज़न पिज़्ज़ा, पाई, कुकीज़, मार्जरीन और स्प्रेड में पाए जाते हैं। नमक और चीनी कम खाएं। खाना बनाते और खाते समय नमक और उच्च सोडियम मसालों जैसे सोया सॉस और फिश सॉस की मात्रा सीमित रखें। अपने दैनिक नमक का सेवन 5 ग्राम से कम, लगभग 1 चम्मच तक सीमित करें और आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करें। ऐसे खाद्य पदार्थों जैसे स्नैक्स से बचें जिनमें नमक और चीनी की मात्रा अधिक हो। शीतल पेय या सोडा और अन्य पेय जो चीनी में उच्च हैं, जैसे फलों का रस केंद्रित और सिरप, स्वाद युक्त दूध और दही पेय का सेवन सीमित करें। मीठे स्नैक्स जैसे कुकीज़, केक और चॉकलेट के बजाय ताज़े फल चुनें। बाहर के खाने से बचें। अन्य लोगों के साथ अपने संपर्क की दर को कम करने और कोविड-19 के संपर्क में आने की संभावना को कम करने के लिए घर पर ही खाएं। हम अनुशंसा करते हैं कि अपने और खांसने या छींकने वाले किसी भी व्यक्ति के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। रेस्टोरेंट और कैफ़े जैसी भीड़-भाड़ वाली सामाजिक सेटिंग में यह हमेशा संभव नहीं होता है। संक्रमित लोगों की बूंदें सतहों और लोगों के हाथों जैसे ग्राहकों और कर्मचारियों पर उतर सकती है और बहुत से लोगों के आने और जाने के साथ आप यह नहीं बता सकते हैं कि क्या हाथ नियमित रूप से पर्याप्त धोए जा रहे हैं और सतहों को तेजी से साफ और कीटाणु रहित किया जा रहा है। परामर्श और मनोसामाजिक समर्थन, जबकि उचित पोषण और जल योजन स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा में सुधार करते हैं। वे जादू की गोलियां नहीं हैं। पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग जिन्हें कोविड-19 का संदेह या पुष्टि हुई है, उन्हें अपने मानसिक स्वास्थ्य और आहार के साथ समर्थन की आवश्यकता हो सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। उचित रूप से प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और समुदाय आधारित लें और पीयर काउंसलर से परामर्श और मनोसामाजिक सहायता प्राप्त की खबरें ब्रेक के बाद। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222. पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर नगरपालिका के स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की परिस्थिति से निपटने हेतु परिवेश को जीवाणु प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए नियमित स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। विदित हो कि प्रायः प्रतिदिन रघुनाथपुर नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत कोरोना संक्रमितों की खबरें मिल रही हैं। इसे लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जनहित में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप क्षेत्र अंतर्गत सख्ती से लॉकडाउन जारी है, लेकिन नगरपालिका के ओर से अवैध सेवा जारी है। नगरपालिका द्वारा जारी सेवा मामले में नोडल अधिकारी पार्थ दत्त ने बताया कि कोरोना की इस कठिन हालात में भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी अनवरत कार्य कर रहे हैं। हमारे स्वास्थ्यकर्मी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत हाट बाजारों से लेकर शमशान घाट स्थल का भी सैनिटाइजेशन कर पर्यावरण को कोरोना वायरस मुक्त करने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के तहत सोमवार और मंगलवार को गर्भवती सद्य प्रसूता माताओं की चिकित्सा और बुधवार को शिशुओं को वैक्सीन प्रदान करने की सेवा में भी लगे हुए हैं। साथ ही क्षेत्र अंतर्गत घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य की खोज खबर तथा क्षेत्र से फो में रह रहे कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के घर जाकर उनके शारीरिक अवस्था की भी खोज खबर ले रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों का अथक परिश्रम सराहनीय है। इसके साथ ही अन्य लोग भी कोरोना नियमों को अपनाएं तथा क्षेत्र को कोरोना समस्या से जल्द निजात पालेगा। खबरें ब्रेक के बाद। Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285.
मंगलवार की सुबह बर्नपुर में भूतनाथ मंदिर के पास दामोदर नदी में नहाने के दौरान एक युवक की डूबकर मौत हो गई। युवक को डूबता देख दोनों दोस्त शोर मचाते हुए लोगों को बुलाने के लिए भागे। जब खबर हीरापुर थाने पहुंची तो पुलिस ने आकर स्थानीय लोगों की मदद से उसे निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान हीरापुर थाने के श्यामवान निवासी दुलाल सेन के पुत्र 18 वर्षीय सुप्रिया सेन के रूप में हुई है। मां रिंकू सेन के मुताबिक सुप्रिया के पिता आसनसोल में मिनी बस चलाते थे। सेल के कर्मियों के लंबित वेतन समझौता को लेकर वर्चुअल एनजेसीएस बैठक हुई। 18 मई की एनजेसीएस की बैठक बिना नतीजा के समाप्त हो गई है। यूनियनों और प्रबंधन के बीच तीखी बहस के बावजूद कुछ नतीजा नहीं निकल पाया। यूनियन 10 वर्ष के लिए 15% MGB, 35% पर्क और 9% पेंशन राशि अपनी मांग पर अडिग रहे। प्रबंधन द्वारा 680 करोड़ के उपरांत 50 करोड़ वेतन समझौते फंड में और देने की बात कही। एनजेसीएस भिलाई इस्पात इंटक यूनियन भिलाई के महासचिव SK बघेल ने वेतन समझौते के उपरांत भिलाई इस्पात संयंत्र कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई को वापस लेने और कोविड-19 से दिवंगत हुए कर्मचारियों के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति एवं 50 लाख इंश्योरेंस की मांग रखी। अगली बैठक 24 मई 2021 को 11 बजे सभी यूनियन के प्रमुखों के बीच में होगी। उसके पश्चात 2 बजे चेयरमैन से वर्चुअल मीटिंग होगी। यूनियनों ने 31 मई के अंदर वेतन समझौता का हस्ताक्षर करने की मांग की। इंटक के हरजीत सिंह ने कहा कि बैठक में कर्मियों के वेतन समझौता को लेकर जल्द फैसला करें। यहां पुरानी बातों और कोविड को लेकर चर्चा कर समय बर्बाद ना करें। कोविड को लेकर अलग से बैठक बुलाकर बात करें। पुरुलिया शहर युवा तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को एक अभिनव प्रयोग करते हुए दीदी राना घर नाम से एक रसोई की व्यवस्था की। इसके उद्घाटन के मौके पर पुरुलिया जिला सभापति सुजय बंदोपाध्याय, तृणमूल के जिला संयोजक सुषेण चंद्र माझी सहित अन्य नेता उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार पुरुलिया शहर युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से पुरुलिया शहर के सदर अस्पताल के मरीजों के परिजनों एवं विभिन्न जगहों से आए प्रवासी श्रमिकों के लिए मुफ्त में भोजन की व्यवस्था के लिए दीदी राना घर नाम से रसोई की व्यवस्था की गई। इससे अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों एवं अन्य प्रवासी मजदूरों को मुफ्त भोजन मिल सकेगा। इस कार्यक्रम से लोगों में काफी खुशी देखी गई। लॉकडाउन घोषणाয় যারা হাসপাতালে যে সমস্ত রোগীরা ভর্তি আছে তাদের যারা ঘরের লোক যারা তাদেরকে দেখাশোনা করতে সেবা করতে আসে, এই লকডাউনের জন্য কোনো হোটেল বা কোনো কিছু কোনো দোকান কোথাও কিছু খোলা না পাওয়ায় তারা না খেয়ে আছে, তাদের খুব কষ্ট। সেই কষ্টকে লাঘব করার জন্য টাউন যুব তৃণমূল একটা প্রস্তাব দেয় যে ওদের পাশে দাঁড়াবো এবং ওদেরকে খাবারের ব্যবস্থা করবো। আমি তখন তাদেরকে বলি যে ঠিক আছে, আমাদের তো আমাদের মমতা ব্যানার্জির মা ক্যান্টিন আছে, ঠিক ওই ধরনেরই আমাদের একটা নাম দেওয়া হোক दीदी রান্নাঘর। पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी ने भयानक रूप ले लिया है। पश्चिम वर्धमान में लगभग हर दिन 4 से 5 लोगों की मौत हो रही है और सैकड़ों लोग कोरोना के कारण जिले के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। हालांकि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आंशिक रूप से लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन बेवजह सड़कों पर उतरने वालों की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। लोगों को बेघर करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कई पहल किए हैं। मंगलवार की सुबह आसनसोल उत्तर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग इलाकों में रोड पर चित्र बना रही है। आसनसोल उत्तर थाना के HLG मोड़ पर मंगलवार सुबह उत्तर पुलिस व ट्रैफिक पुलिस ने सिविक वॉलंटियर्स के सहयोग से सड़क पर चित्र बनाकर राहगीरों के बीच मास्क वितरण किया। पुलिस के अनुसार सड़क पर चित्र बनाकर लोगों को जागरूक कर संक्रमण से बचने के लिए बेवजह सड़कों पर घूमे बिना जितना हो सके घर के अंदर ही रहें। पुलिस प्रशासन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तरह तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। रेलवे में खरीद आपूर्ति का काम दिलवाने, निविदा आवंटन करवाने एवं भर्ती करवाने, मदद की पेशकश करने संबंधी किसी भी धोखाधड़ी वाले फोन कॉल के प्रति रेलवे जन सामान्य को सतर्क करता है।
आसनसोल। हाल ही में आसनसोल रेलवे प्रशासन की नज़र में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें आसनसोल के एक व्यवसायिक घराने को रेलवे में कुछ सामग्रियों की आपूर्ति हेतु रेलवे के उच्च पदाधिकारियों के नाम पर फोन कॉल गया था। वे इस झांसे में आ गए और एक अच्छी खासी रकम की ठगी हुई। ऐसी सूचना मिलने के बाद आसनसोल रेलवे प्रशासन तत्काल सक्रिय हो गया है और जांच पड़ताल आरंभ कर दी। इसके साथ साथ जन सामान्य को जागरूक करने के उद्देश्य से गहन अभियान भी चलाया गया है, ताकि वे ऐसे किसी फर्जी स्पैम फोन कॉल से धोखा ना खाएं। फर्जी फोन कॉल के जरिए ऐसे धोखाधड़ी के मामले बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेक्टरों में प्रायः देखे जाते हैं। अब ऐसी ही घटना रेलवे के नाम पर घटित हुई। आसनसोल मंडल स्पष्ट रूप से संसूचित करता है कि सामग्रियों की किसी भी प्रकार की आधिकारिक खरीदारी, श्रम शक्ति कामगारों की भर्ती हेतु इच्छुक व्यक्ति इस संबंध में केवल पूर्व रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट का ही अनुसरण करें और उसी के अनुरूप कार्य करें। इस संबंध में रेलवे कभी भी किसी व्यक्ति या एजेंसी को सीधे कोई कॉल नहीं करता है। जन जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आसनसोल मंडल विभिन्न अखबारों में प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है। हटन रोड बाजार, गैलेक्सी मॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, दुर्गा मार्केट, बस स्टैंड मोड़, सेंट्रल मॉल आदि सहित आसनसोल क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टरें व बैनरें लगाए गए हैं। इस धोखाधड़ी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से आम जनता में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आसनसोल मंडल के सभी स्टेशनों पर तथा रेडियो, FM रेडियो के जरिए घोषणाएं की जा रही हैं। जन सामान्य को पुनः सूचित किया जाता है कि रेलवे में किसी प्रकार की खरीद आपूर्ति, श्रम शक्ति कामगारों की नियुक्ति दिलवाने वाले आदि मामलों में मदद की पेशकश करते हुए किसी रेलवे अधिकारी पदाधिकारी के नाम से यदि किसी की ओर से कोई फोन कॉल आता है तो इसे फर्जी और अनुचित समझा जाना चाहिए। ऐसे फर्जी स्पैम फोन कॉल के आधार पर कोई भी वित्तीय लेन देन न किया जाए। यदि ऐसा कोई फोन कॉल आता है तो इस संबंध में लोग तत्काल रेलवे सुरक्षा बल के सिक्योरिटी कंट्रोल फोन नंबर 9002023756 पर RPF कार्मिकों से रेलवे सहायता नंबर 139 पर अथवा सहायक सुरक्षा कमांडेंट RPF आसनसोल के मोबाइल नंबर 900200237720 पर संपर्क कर सकते हैं। फर्जी स्पैम फोन कॉल के बहकावे में आकर किसी प्रकार के भुगतान करने की जिम्मेवारी और देनदारी केवल संबंधित व्यक्तियों की ही होगी जो इस प्रकार की गैर कानूनी झांसे में फंसते हैं, और रेलवे किसी भी प्रकार से ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों और 2 अन्य नेताओं को सोमवार की सुबह रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनकी जमानतें लगाई गई थी। CBI द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में उनकी जमानत को चुनौती देने के बाद देर शाम उन्हें रोक दिया गया। बंगाल के मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी को नारद रिश्वत मामले में सोमवार तड़के गिरफ्तार कर लिया गया, जो तृणमूल विधायक मदन मित्रा और सुवन चैटर्जी थे, जो तृणमूल से भाजपा में गए लेकिन उस पार्टी को भी छोड़ दिया। लगभग 7 घंटे के ड्रामे और टकराव के बाद चारों को जमानत दे दी गई, क्योंकि बंगाल के मुख्यमंत्री ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए कोलकाता में CBI कार्यालय में दिन बिताया, लेकिन देर शाम एजेंसी ने जमानत को चुनौती दी। CBI ने अपने कार्यालय के बाहर तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के विरोध का हवाला देते हुए मुकदमे को बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की। अदालत ने फैसला किया कि नेताओं को जेल की हिरासत में रखा जाएगा। जमानत मिलने के बाद भी CBI कार्यालय में मौजूद चारों को प्रेसिडेंसी जेल ले जाया गया। अगली सुनवाई बुधवार को होगी। ये चारों पिछली ममता बनर्जी सरकार में मंत्री थे और 2014 में शूट किए गए नारद रिश्वत टेप में रिश्वत लेते देखे गए थे, लेकिन तृणमूल ने सवाल किया कि शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय, जो नारद टेप पर भी थे, कार्रवाई से बच गए हैं। अब एक अन्य आरोपी सांसद सुल्तान अहमद की मौत हो गई है। CBI ने सौगत रॉय, काकोली घोष दस्तीदार, प्रसून बैनर्जी और अपरूपा पोद्दार के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति भी मांगी थी। लोकसभा अध्यक्ष ने इनमें से किसी को भी मंजूरी नहीं दी है। आसनसोल
मंगलवार सुबह आसनसोल स्टेशन पर लगभग 7:25 बजे राउंड के दौरान आरपीएफ वेस्ट पोस्ट के एलसी पूजा पटेल और एसआई शुभ्रा डे ने स्टेशन के मुख्य द्वार के पास लगभग 15 और 17 वर्ष की 2 लड़कियों को घूमते देखा। संदेशबद्ध तरीके से और पूछने पर उन्होंने पहले तो भागने की कोशिश की, लेकिन आगे की पूछताछ में उन्होंने अपना नाम और पहचान बताया। एस कुमारी, टिकट बंद, पीओ करो, डिंडाकुली, देवघर, कारोग्राम, झारखंड 815357। दूसरी यू कुमारी, गांव मांझलडी, पीओ देवलबाड़ी, नवाडी, नारायणपुर, जामताड़ा, झारखंड 815352 और कबूल किया कि वे अपने घर से भाग गए और अभिनय के लिए नई दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें हिरासत में लेकर आरपीएफ वेस्ट पोस्ट लाया गया। उनके माता पिता को फ़ोन पर सूचित किया गया। जब उन्होंने सूचित किया कि दोनों 17/5/2021 से लापता हैं और इस संबंध में 18 मई 2021 को करो पीएस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है, उन्होंने दोनों बच्चियों को उनके आने तक हिरासत में रखने की सूचना दी। इसके बाद करो थाना के ड्यूटी अधिकारी ने भी फ़ोन किया और हिरासत का विवरण लेने के बाद लड़कियों को उनके माता पिता को सौंपने का अनुरोध किया। इसके बाद 14:10 बजे यू कुमारी के भाई एम रविदास और एस कुमारी के पिता एस रविदास आरपीएफ वेस्ट पोस्ट में आए और लड़कियों के माता पिता के अनुरोध के अनुसार हिरासत में ली गई लड़कियों को उचित सत्यापन और पावती के बाद उन्हें सौंप दिया गया। डीवीसी लेफ्ट बैंक कॉलोनी में सैनिटाइजेशन। बढ़ते कोरोना प्रकोप से बचाव के लिए डीवीसी अधिकारियों ने अपने स्टाफ क्वार्टर और आसपास के इलाकों को सैनिटाइज किया और डीवीसी ने प्राइमरी और हाई स्कूल, पंप हाउस, हीडर, राज्य पुलिस नाका पॉइंट और अन्य क्षेत्रों को राज्य के मानवाधिकार और महिला अधिकारों को सैनिटाइज किया। विकास संस्था एवं दामोदर घाटी निगम के प्रयासों से लेफ्ट बैंक के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस संदर्भ में डीवीसी के सहायक प्रबंधक संजय प्रियदर्शनी ने कहा कि डीवीसी लगातार अलग अलग जगहों पर सैनिटाइज कर रहा है। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार एवं महिला एवं बाल विकास संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह ने कहा कि इस आपदा में लोगों की जान बचाने के लिए हर तरह के संगठन आगे आए, कल्याणेश्वरी मंदिर परिसर के आसपास के क्षेत्रों को साफ करने के लिए। कंसर्न है अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने आसपास के प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ कोरोना को लेकर के हेल्थ हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कंसर्न है। ये सिर्फ मैथन की बात नहीं है, पूरे वैली में जहाँ भी डीवीसी के प्रोजेक्ट हैं वहाँ ये चल रहा है। सीआरटी बनाया हुआ है, कोविड रिस्पॉन्स टीम, ये हेडक्वार्टर ने बनाया है। उस टीम के अंदर ही हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ मैथन में हमारे सीएसओ के चीफ इंजीनियर महापात्रा साहब जिसके चेयरमैन हैं, उनके लीडरशिप में सारा काम हो रहा है। मटेरियल सिविल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। ये सियासत है, सिक्योरिटी है, कैंप पावर्स वाली लाइन वगैरह का मतलब आता है, वो सब सारी टीम जुड़ी हुई है। जुड़ के हम लोग लगे हुए हैं, पूरी तरह सचेष्ट हैं कि कोरोना का प्रकोप इतना कम से कम यहाँ हो सके, कॉलोनी वाले को बचा सकें, चाहे वो डीवीसी एम्प्लॉई हों या फिर रहने वाले लोग हों जो इसके पेरीफेरी के अंदर आते हैं रहने वाले, सबके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। डीवीसी इसी में लगी हुई है, उसी के तहत वो ये काम कर रहे हैं और एक पीरियडिकल रूटीन हम लोग बनाया हुआ है कि हम लोग सैनिटाइज करते रहें। आसनसोल पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के संयुक्त सचिव एवं समाज सेवी कमल सरावगी के निधन पर सम्मेलन के सभी सदस्य बहुत ही शोकाकुल एवं मर्माहत हैं। वह कोरोना संक्रमित थे एवं बीते 20 दिनों से अमरी ढाकुरिया में उनका इलाज चल रहा था। वह बहुत ही कर्मठ, मिलनसार एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व वाले थे। सम्मेलन ने समाज के एक मजबूत स्तंभ को खोया है। उनके निधन पर मारवाड़ी सम्मेलन आसनसोल शिल्पांचल शाखा एवं मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा ने गहरा शोक प्रकट किया है। उनके निधन पर मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष नंद किशोर अग्रवाल कोलकाता, शिल्पांचल शाखा आसनसोल अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, उपाध्याय अनिल मोहनका, कोषाध्यक्ष आनंद पारिक, संयुक्त सचिव सुदीप अग्रवाल, मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष अभिषेक केडिया, सचिव संदीप दारुका, समाज सेवी शंकर शर्मा, पुनीत संतोड़िया, मनोज वैश्य आदि ने गहरा शोक प्रकट किया है एवं भगवान से उनकी आत्मा को मोक्ष एवं सद्गति प्रदान करने एवं उनके पूरे परिवार को धैर्य, हिम्मत और साहस प्रदान करने की विनती की है। आज का सुविचार, यह उन प्रजातियों में सबसे मजबूत नहीं है जो सेवा करती है और ना ही सबसे बुद्धिमान,
लेकिन परिवर्तन के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।